हाँ बेटा, ये सेकंड वीडियो है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब माथा पकड़कर खड़े हो गए। भला ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। अपनी पत्नी को बोले, पत्नी को हिदायत दी, चेतावनी दी, आगे से इस प्रकार की किसी बात पर यकीन न करना। मजिस्ट्रेट साहब जब दूसरे दिन कार्यालय पहुंचे तो बहुत झल्लाए हुए थे। उन्हें उस आदमी को पकड़ना था जिसने उनके साथ दगा की थी, धोखा दिया था। उन्होंने दफ्तर के लोगों और पुलिस वालों को बुलाकर कहा, उस घड़ी ले जाने वाले को जिस प्रकार भी पकड़ा जाए तुरंत पकड़ो। तभी एक आदमी मजिस्ट्रेट साहब के घर दौड़ता हुआ आया, हाफता हुआ उनकी पत्नी से बोला, मेम साहब, वह घड़ी चोर पकड़ा गया। पुलिस वाले उसे साहब के पास लेकर बैठे हैं। साहब ने मुझे वे मुर्गियां लेने भेजा है। श्रीमती जी ने हंसी खुशी मुर्गियां लाकर दे दी और बोली, उस चोर की इतनी कसकर मरम्मत करवाना कि आगे से उसकी आदत छूट जाए। सो तो होगा ही। उस आदमी ने कहा, आदाब बजाया यानी नमस्कार किया और मुर्गियां लेकर चलता बना। शाम को जब मजिस्ट्रेट साहब घर लौटे तो पत्नी ने मुदित मन से, खुश मन से स्वागत किया और पूछा, उस चोर को आपने खूब पिटवाया या नहीं? कौन से चोर को? फिर हैरानी से कहा मजिस्ट्रेट साहब ने के कान खड़े हो गए। क्यों? जो पकड़ा गया था। आपने ही तो आदमी से खबर भिजवाई थी और मुर्गियां मंगवाई थी। श्रीमती जी बोली। इधर मजिस्ट्रेट साहब का और बुरा हाल, न घर के रहे न घाट के, यानी बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के। रास्ते भर यही सोचते रहे कि अब घड़ी तो मिलेगी नहीं। जब वो घर आ रहे थे तो ये सोचते रहे, चलो जाड़े में मुर्गियों पर हाथ फेर कर ही संतोष करेंगे, यानी मुर्गी अंडे देंगी तो उनको खाएंगे। यहाँ यह है कि घड़ी भी गायब और मुर्गियाँ भी उड़ गई। बेचारे मजिस्ट्रेट साहब मन महसूस कर रह गए, यानी दुखी, हताश होकर रह गए, दुखी होकर। तो बेटा 2 टाइम्स आपको ये चैप्टर रीड करना है और जो है इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ अपनी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और जो पहले वाली नोटबुक आपकी रहती है तो हाफ रहती है तो उसमें ही करना है, नहीं तो न्यू नोटबुक लगानी है आपको ऐसे 2 की। ओके बेटा, धन्यवाद।